हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम 20 डे का जो चैलेंज लिए उसका दूसरा दिन है। इस दूसरा दिन, पहला दिन हम रियल नंबर पढ़ लिए थे, उसका वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप पहला दिन का रियल नंबर का वन शॉट्स आप देख सकते हैं। ये दूसरा दिन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में हम देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, इसके रिलेशंस देखेंगे क्या क्या होते हैं, इसके रूट्स में रिलेशंस देखेंगे। पोलिनोमियल, आइए तो हम आपका टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में अगर आप देखिएगा, पोली मतलब होता है मीनिंग, नोमियल मतलब टर्म। अब इससे बहु मतलब हो गया बहुत सारा, बहुत। अब पद मतलब टर्म कह लीजिए या पद, बहुत सारे पद होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, बहुपद। आप ध्यान से देखिएगा कि बहुपद में दो चीज होते हैं। बहुपद में क्या होंगे, दो होंगे, एक चर अचर यानी कांस्टेंट और वेरिएबल। बहुपद में क्या होंगे, दो होंगे, कांस्टेंट। कुछ बच्चा तो इसी में डाउट होता है, कांस्टेंट, न्यूमेरिकल टर्म, न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं। न्यूमेरिकल टर्म मतलब आप जितने भी रियल नंबर होंगे, रियल नंबर्स, क्या होगा, -3, 2, 1, 0, √2, ये कांस्टेंट होंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेटिकल टर्म, अल्फाबेटिकल टर्म। अल्फाबेटिकल टर्म कहें तो A to A, B, C, स्मॉल भी ले सकते हैं, A, B, C डॉट टू जेड लिख लीजिए, X, Y, Z। ये होते हैं दो टर्म। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स आते हैं, क्या टाइप ऑफ, यहाँ पे देखते हैं हम टाइप ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो ये क्लीन बोर्ड पे बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स अगर आप देखिएगा, इसमें दो क्या रहेगा, ये बहुपद के प्रकार, बहुपद के, बहुपद के प्रकार। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। यानी यहां पे कहिएगा पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा होता है घात के आधार पर, पावर मतलब है घात के आधार पे। पद के आधार पे पहले हम इधर देख लेते हैं, पद के आधार पे, पद के आधार पे होते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो। ये आप क्लास 9 में देखेंगे, बस हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देते हैं। जिसे बोलते हैं हम मोनोमियल्स, इंग्लिश में आप बोलिएगा मोनोमियल्स। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो। एग्जाम्पल यहीं पे देखे चलिएगा आप, जैसे अगर हम बोल दें 3x, -2/t, ये सभी एक्सेट्रा etc। एक पदी, द्विपदी बहुपदी यानी बाइनोमियल, बाइनोमियल
बाइनोमियल जिसमें दो पद है। एग्जाम्पल 3x+2, 5x 5y-8, ये द्विपदी बहुपद हो गए। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपसे बोल दें कि 3x2y+5, ये त्रिपदी बहुपद के एग्जाम्पल हो गए। 5x+3t+9, ये आपके त्रिपदी बहुपद के। और आगे चतुष्पदी बहुपद होता है, उसी सबको हम बहुपद में काउंट करते हैं, आगे भी होंगे। अब आइए घात के आधार पर देखिएगा। पहला जो होता है फर्स्ट रैखिक बहुपद, पहला क्या होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल इसे हम बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो, उसे क्या हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल या रैखिक बहुपद। सेकेंड नंबर क्या होता है द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पे रैखिक बहुपद का 3x+7 5x+2, ये होते हैं द्विघात बहुपद। अगर आप देखिएगा द्विघात बहुपद जिसका घात दो हो, जिसका घात दो हो क्वाड्रेटिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, जिसका घात दो। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिएगा 3x² + 6x + 7 ये होते हैं, और x² + 2x + 3 -3 ले लीजिए, ये द्विघात बहुपद हो गया। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, जिसका घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा कि इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास x³ + 2x² + 5x + 3, ये त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल हो गए। यानी जिसका पावर 3 होगा उसे हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। 4 नंबर देखिएगा क्वाड्रेटिक बहुपद, तो लिखाई दिए ये तीन आपके एग्जाम में 10th एग्जाम में यहीं तक आते हैं। त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, एक फिर आगे चल के द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें से ध्यान दीजिएगा, ये आप नोट कर लीजिए, साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। यहाँ हम पढ़ रहे होंगे क्लास 10th में ऑन द बेसिस ऑफ पावर, यानी घात के आधार पे जो बहुपद होते हैं वो उनके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं वो देख रहे होंगे, ठीक है ना, उनके कितने जीरो होंगे। पहला हम देखते हैं फर्स्ट क्या था रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद
तो रैखिक बहुपद का ये बताइएगा कि घात कितना होगा इसका। कहिएगा सर घात कितना होगा इसका, एक होगा। घात क्या होगा, एक होगा। तो घात अगर एक हुआ तो शून्य की संख्या कितने होंगे, शून्य की संख्या, और जितना घात होगा उतना ही शून्य की संख्या होगी। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। शून्य। अब इसी में पूछा जाता है आपके पास एक और सवाल, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप क्या होता है रैखिक बहुपद का, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका होता है ए एक्स प्लस बी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। और इसका जो शून्यक होगा, इसका देखिएगा शून्यक क्या होगा, तो शून्यक मतलब इतना इक्वल टू शून्य, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो लिखिएगा। तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस साइड बी जाएगा, साइड चेंज होगा तो माइनस बी, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए होगा। तो ये इसका क्या हो गया, ये शून्यक हो गया। तो ये आप देखिए शून्यक की संख्या रैखिक बहुपद में एक ही होगा। दूसरा नंबर आप देखिएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अभी हम बहुपद बता रहे हैं, ठीक ना, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में अगर आप देखिएगा तो क्या क्या देखना है कि इसका घात कितना होगा, तो इसी से पता चल जा रहा है, द्वि मतलब दो हुआ, घात मतलब इसका घात कितना हो जाएगा, दो। तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या आपसे पूछेगा, तो जितना घात होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। फिर पूछेगा आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ सी डज नॉट सॉरी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो जाता है तो ये तो ढक जाएगा, जीरो हो गया, तो बी फिर ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद, इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका जो शून्यक अगर हम मान लेते हैं, ये शून्यक हम निकालेंगे अभी इसमें, यहाँ तक समझे होंगे आप कि ये मानक रूप हो गया इसका। अब अगर हम बोलें कि इसका दो शून्यक होंगे, क्या होंगे, अब इसमें से सवाल पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद, इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। ये भी सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद है और कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, अब बताइएगा कि इन, अब पहले हम रूल बता देते हैं, एग्जाम्पल पहले रखिए, रूल बताते हैं कि द्विघात बहुपद कौन होंगे, कैसे पहचानिएगा कि कौन द्विघात बहुपद है कौन नहीं है, ठीक है। अच्छा पहले त्रिघात बहुपद का आपको लिखा सकते हैं, सॉरी, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद देखिएगा, मतलब घात इसके कितने होंगे, घात इसका 3 होगा। घात अगर 3 हो गया तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और इसका मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप शून्यकों की संख्या को आप इंग्लिश में बोलिए सर नहीं लिख रहे हैं, घात मतलब पावर हो गया, शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो मानक रूप इसका क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ये हो गया इसका मानक रूप, शून्यकों की संख्या हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा द्विघात बहुपद, इनमें से कौन से द्विघात बहुपद है कौन से नहीं है, ये आप देख लीजिए। देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कैसे पहचानिएगा कि इनमें से द्विघात बहुपद या बहुपद
कैसे पहचाने, बहुपद कैसे पहचाने। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, पहला हम बोल रहे हैं कि घात जो हो, यानी एक्स का घात, यानी वेरिएबल का जो घात है, चर का घात है, घात यानी पावर एक्स का घात निगेटिव ना हो, निगेटिव नहीं हो, यानी ऋणात्मक वाले नंबर नहीं हो। सेकेंड क्या नहीं होना चाहिए, एक्स का घात पहला निगेटिव ना हो। दूसरा इसमें लिखिएगा एक्स पर घात फ्रैक्शन में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, एक्स पे घात फ्रैक्शन में ना हो। थर्ड आप देखिएगा, तो एक्स वाला, जैसे एग्जांपल अगर आप बोलिएगा कि हम बोल रहे हैं एक्स के पावर 3/2 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब अगर यहाँ हम बोल रहे हैं कि एक्स के पावर क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, ये जैसे हम बोल रहे हैं एक्स या वेरिएबल टर्म, वेरिएबल्स टर्म अंडर रूट में ना हो, अंडर रूट्स में ना हो। यानी ये देखिएगा कि ये जो वेरिएबल टर्म हो इसके अंदर नहीं हो। अब ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको अगर फंसाने के लिए देना हो तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और कभी ऐसे भी बोल सकता है ये ऐसा है, तो ये है क्या अंडर रूट में है क्या, नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर आ जाएगा ना, इसलिए ये नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि ये तो हो जाएगा बहुपद, ये नहीं बहुपद होगा। 4 लाइन देख, चौथा पॉइंट देखेगा इसमें क्या कि वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स हर में ना हो, हर यानी डिनोमिनेटर में ना हो। ये 4 लाइन ध्यान रखिएगा। पहला क्या बोले कि एक्स पर घात, यानी वेरिएबल पर एक्स बोल रहे हैं, यानी वेरिएबल आप समझिएगा, यानी चर पद पे घात क्या हो, चर पर घात, यहाँ चर पे घात वेरिएबल से हम लिख दिए। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुपद कौन होगा, बहुपद कौन सा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। आइए तो अब आगे हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक में क्या रिलेशन है या क्या संबंध है। हम यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध देखेंगे। यानी इसमें कहें तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या पढ़ते थे, देखिए मान लीजिए कि पी एक्स बराबर क्या है,
या पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, पहला रिलेशन। ये यानी इसमें कह सकते हो क्या, हम क्या किए, शून्यकों का योग, यहाँ क्या किए हैं, शून्यकों का योग फल इक्वल टू क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक। अब गुणांक समझिएगा क्या होता है, जो एक्स का गुणांक बोले तो एक्स ढकिए, यहाँ बी दिख रहा है, एक्स ढकिएगा बी दिख रहा है, तो एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको दिख रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर को ढकिएगा तो क्या दिख रहा है, ए, इसलिए एक्स स्क्वायर को ढकिएगा तो ए दिख रहा होगा, इसीलिए लिखें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन होता है आपके पास अल्फा इंटू बीटा बाई सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, यानी शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होगा, सी क्या है, अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये रिलेशन देखिए सेम इसी प्रकार होता है त्रिघात बहुपद होते हैं, उसके बीच भी रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये रहेगा कि यदि पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप बताइए, और अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। क्वेश्चन 1 नंबर ये, दूसरा नंबर ये पूछा है, तीसरा नंबर हम बोर्ड डाल देते हैं इसी में कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। तो क्या कीजिएगा, यहाँ से निकाल अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आप क्या पढ़े, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस बी का वैल्यू कितना है, -5, पहले से ही है, यहाँ -5 हो गया, बी का वैल्यू ये माइनस पहले से ही था, ए का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 लिखिए, यानी माइनस प्लस, और अल्फा इंटू बीटा, बी का वैल्यू 5, अल्फा प्लस बीटा आ चुका है आपके पास 5, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है 6, ए का वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा बाई 1 आ गया। तो ये एक नंबर सोल्व हो गया, ये दूसरा नंबर सोल्व हो गया। आइए थर्ड नंबर अगर आप देखिएगा, देख रहे होंगे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, तो इसको क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा और बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों सेम ही है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, कहोगे 5, अल्फा इंटू बीटा 6, तो 5/6, ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ गया। तो ये होते हैं रिलेशन में। अब आइए अगर हम देख रहे होंगे यहाँ पे ये लिख लिए होंगे, ये दो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ये क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, और इस पे जो सवाल हो सकते हैं और देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x 12 है, तो 12 का एक शून्यक -4 है, तो गुणनखंड होंगे, एक तो एक गुणनखंड होंगे। ठीक है, हर बनाना बिल्कुल भी नहीं है। एक शून्य क्या है? -4, यानी कहीं ना कहीं एक्स इक्वल टू क्या आया होगा? -4, तभी तो ये शून्य होंगे, एक्स इक्वल टू -4। तो यहां से क्या करोगे? एक्स इक्वल टू -4, ये माइनस इस साइड है तो इधर +4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से एक गुणनखंड आ गया इक्वल टू 0, तो यानी x + 4 इसका एक गुणनखंड होगा। देखिए एग्जाम में कैसे टिक आउट अगर कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो माइनस है तो प्लस में आएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में आएगा। ये आइए अब त्रिघात बहुपद देखते हैं। क्या देखते हैं? त्रिघात बहुपद। इसे हम देखें द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणकों के बीच का संबंध देखें, सेम उसी प्रकार त्रिघात बहुपद में हम देखेंगे। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? कहोगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसका ध्यान दीजिए कि जब पावर कितना है? 3 है, तो शून्यक भी कितने होंगे? रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे, 3 होंगे। ठीक ना, तो इसका मान लेते हैं हम, माना कि 3 रूट्स हैं, 3, माना कि 3 शून्यक अल्फा पहला, बीटा और गामा है। ये 3 शून्यक है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे शून्यकों का योगफल इक्वल टू होगा आपके पास अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बाय एक्स क्यूब का गुणांक। शून्यकों का योगफल तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यानी -b/a होगा। और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, ये लाइन आप याद रखिएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होगा अचर, माइनस अचर पद बाय एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक होगा, यानी -d/a हो जाएगा। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, इसमें एक और बनेगा क्या कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होगा? तो ये होगा c/a, यानी कहें तो x का गुणांक, x का गुणांक बाय x क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ये होते हैं 3। ठीक है, तो ये आप देखें कि हमने
पॉलिनोमियल्स कितने, ये जो आपके एग्जाम में आते हैं, अब इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे वाले चैप्टर को, और आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।